प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव सेशन के इस 7वें लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट कर रहा है। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है। पूछा उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी दो समरूप त्रिभुज है जिसके भुजाओं का अनुपात 4:9। 4 क्या है? 9 है। किसका अनुपात है बताइए? भुजाओं का। ठीक है, हम ट्रिक सिखा रहे हैं आप। भुजाओं का अनुपात 4:9 है। हमसे पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ठीक है, अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात अगर पूछेगा तो हम लोग क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। दोनों का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 4 का अनुपात 9 का स्क्वायर, 4 16, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हुआ। याद रखिएगा, जब भी आपसे दो समरूप त्रिभुज दिया जाएगा, दो समरूप त्रिभुज दिया जाएगा, उसके भुजाओं का अनुपात दिया जाएगा, यानी 4 कितना है? 9 है। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा हम लोग क्या करेंगे? इसके स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दिया हुआ था 4:9। हमसे पूछा था क्षेत्रफलों का अनुपात, हम दोनों भुजा का क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए, यानी 4 का स्क्वायर किया तो 16, 9 का स्क्वायर किया तो 81, यानी ऑप्शन डी हमारा हो गया राइट। इसी के ऑपोजिट में कभी कभी पूछ देते हैं, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात दे देता है ना। मान लीजिए ये क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन अगर हम दे दिए, मान लीजिए यहाँ पर अगर दे देगा फिर से भुजाओं का अनुपात अगर दे दिया जाए, बताइए 3:7 अगर दे दिया जाए, हम पूछेंगे बताइए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बताइए 3 का 3 9, 7 का स्क्वायर 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। इसी के ऑपोजिट अगर कह देगा क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा, मान लीजिए क्षेत्रफलों का अनुपात ये दे दिया, ठीक है। अगर भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो इस दोनों को रूट चढ़ा देगा, यानी ये दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा। यहाँ दिया था भुजाओं का अनुपात, अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा, यानी 16:81 है। भुजाओं का अनुपात अगर पूछ देगा क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे, यानी 16 पर भी रूट चढ़ा देंगे और 81 पे भी क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा देंगे। तो 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4 और 80 का रूट कितना हो जाएगा? 9, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया था क्षेत्रफलों का अनुपात, हमारा आंसर क्या हुआ? 16:81, यानी स्क्वायर कर, ये डी है। नोट कर लीजिए। देखिए ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर करा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया? 14 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त की परिधि पूछा है, ठीक है, यानी त्रिज्या दिया गया है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो पूछा है परिधि, किसका परिधि? तो वृत्त की परिधि। कभी कभी क्षेत्रफल पूछ देता है, अभी तुरंत मिलेगा ऐसा ही क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन वहां पर क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। अभी देखा जाए क्वेश्चन, पहले यहाँ देखिए, ये बोला परिधि निकालने की, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr, ठीक है। 2π का मान कितना? 22/7 और r का मान कितना है? 14, यहाँ के 14, 7 को 2 से गुना करें, मतलब 7 गुना 14 कितना हो गया? यानी 22, ये 2 को गुना करेंगे तो 4 और 4 गुने कितना हो जाएगा? 22, और 22 तो कितना? 88 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ देखिए करा वृत्त की त्रिज्या दिया गया 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर पूछ लिया है क्षेत्रफल, इससे पहले वाले में पूछा था परिधि। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, r बराबर कितना निकलेगा? क्या दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो इसीलिए क्षेत्रफल अगर निकालना है, किसका क्षेत्रफल? तो वृत्त का। यहाँ देखिए करा वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान कितना? 22/7 और r का मान कितना है? 14 स्क्वायर लगा है तो 2 बार गुना में लिख दीजिए। 7 गुना कितना हुआ? 14, ठीक है। अभी सबको गुना कीजिएगा, यानी 22 गुने 2, यानी 22 गुने 14 गुना कितना हो जाएगा? 28। 22 और 28 को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 616। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा क्या हुआ? राइट आंसर। नोट कर लीजिए। आइए देखिए करा एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त का परिधि और त्रिज्या का योग, यानी एक वृत्त है जिसकी परिधि और त्रिज्या का योग क्या है? 51। योग का मतलब जोड़, यानी दोनों का योग, परिधि और त्रिज्या का योग जो है यानी जोड़ 51 है। तो पूछा है वृत्त की त्रिज्या, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से उड़ा रहे हैं। सीधा आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से उड़ा रहे हैं। देखिए कैसे ट्रिक के माध्यम से उड़ा रहे हैं। जब भी आपसे क्या पूछा है? त्रिज्या पूछा है, यानी r पूछा है, त्रिज्या। किसका त्रिज्या पूछा है? तो वृत्त का। याद रखिएगा वृत्त का त्रिज्या पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे? योग जो होगा ना, योग दिया गया है, योग को हम लोग गुना कर देंगे 7 बट्टे कितना? 51 से। 7 बट्टे कितना से? 51 से। याद रखिएगा
जब किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग दिया रहेगा, जब किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग दिया रहेगा और पूछा जाएगा वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, योग में गुना कर देंगे 7/51 से, तो अब हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिज्या निकालना है हमको, तो योग बताइए कितना है, योग है 51, यहाँ लिख दीजिए 51 और गुने 7 कितना कर देना है 51, ये 51 से 51 कैंसिल, तो बचा कितना 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, याद रखिए। और इसी में पहला तो ये मतलब त्रिज्या पूछा था तो ये निकाल लिए, अगर क्वेश्चन को घुमा देता हल्का, कह देता व्यास बता दीजिए, क्या बता दीजिए, दूसरा अगर कह देता व्यास बता दीजिए, तो व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है 2r, यहाँ से त्रिज्या निकाल लिए, तो व्यास बराबर 2r, यानी 2 इंटू आर का मान कितना 7 दूना कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी ऐसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ठीक है, जब वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग दिया रहे तो वृत्त की त्रिज्या बराबर ये होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट से लाया गया है, नोट कर लीजिए इसको। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, करा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया गया है, यानी एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, उसको पिघला के 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के रूप में लाया गया है। तो पूछा है शंकु के आधार की त्रिज्या बताइए, त्रिज्या का मतलब आर बताना है आपको, क्या बताना है, आर यानी त्रिज्या, किसके त्रिज्या, तो शंकु के त्रिज्या बताना है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई ठोस को, किसी एक ठोस को पिघला के दूसरा ठोस के रूप में लाया जाता है, तो दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है, दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। ये नोट करके लिख लीजिएगा कॉपी में। तो हमको क्या दिया गया, मतलब ये जो है 8 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या है, तो गोला का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और शंकु का आयतन किस में बदल गया है, पिघला के कहाँ लाया है, क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसको हम पहले यहीं से सॉल्व कर देते ताकि ट्रिक यहीं से हम निकाल लेंगे। देख लीजिए क्या करेंगे, ये से ये कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, याद रखिएगा ये गोला का त्रिज्या है, ये किसका त्रिज्या है, शंकु का त्रिज्या है। याद रखिए दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये शंकु की, ये गोला का त्रिज्या है, ये गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक है, कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक, यहाँ देखिए क्या करना है, अब हमको किसका मान निकालना है, शंकु के त्रिज्या, इसका त्रिज्या निकालना है। तो हम इसको यहीं छोड़ेंगे, इसको लेके आएंगे इधर, तो इसको जब लेके आएंगे इधर, तो इधर क्या बचा 4r³ और बट्टे में क्या बच गया h और बराबर स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r किसका त्रिज्या है, तो शंकु के त्रिज्या को माने। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, r का मान निकालना है, स्क्वायर था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा ऊपर, यानी 4 कैपिटल R³ और बट्टे कितना h। आप यहाँ पर रख दीजिए, मान रख दीजिए 4 और गुने कैपिटल R का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर। कैपिटल R किसको माने थे, तो गोले की त्रिज्या को कैपिटल R माने थे, तो गोले की त्रिज्या कितना है 8, तो 8 का क्यूब यानी 8 गुने 8 गुने 8। ठीक है, 8 का क्यूब है तो 8 गुने 8 गुने 8, और नीचे में h क्या है, शंकु की ऊंचाई कितना है 32 सेंटीमीटर, यहाँ रख दीजिए 32 सेंटीमीटर। 8 चौक कितने हो जाएगा 32, 8 से काटेंगे 8 चौक 32, ये 4 से 4 कट गया, तो बचा कौन यहाँ पर, रूट के अंदर में 8 गुने 8, 2 को 8 है तो 1 8 क्या निकल जाएगा बाहर, यानी 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ आंसर। किसका त्रिज्या निकल गया, तो शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया यही। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, देखिए ट्रिक यहीं से आता है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये फॉर्मूला पूछ लिया गया है, करा एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A है, तो पूछा उसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू ए का मतलब भुजा स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हो गया है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, तो देखिए
ए के जगह पर यहाँ पर आर भी दे सकता है। यहाँ ए था तो ए के हिसाब से अगर यहाँ पर दे देता आर है, यानी एक समबाहु त्रिभुज जिसकी त्रिज्या जिसकी भुजा आर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए, तो सेम यही रहेगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा, ए के जगह पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 4/3, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर। याद रखिएगा, यहाँ पर जो देगा उस एरिया में ऐसे हो जाएगा। ये दोनों तो होगा नहीं, ये तीनों होगा नहीं, लेकिन ये वाला होगा, और इसके हिसाब से आप आंसर मारेंगे। यहाँ ए था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ए है, तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो जो भी दिक्कतें हैं इसमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।